हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का वेलकम है और क्लास 11 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। और आज का टॉपिक होने वाला है आईयूपीएसी नेमिंग एल्कीन्स और एल्काइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बेसिक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और वहाँ बेसिक में क्या क्या हमें ज़रूरत है। बेसिक में आप जहाँ यहाँ पर देख रहे हैं कि मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट और नॉन, डेक, ये आपको पता है। जब नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मिथ, अगर 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप और 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हैक्स, 7 है तो हैप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो ये डेक हो जाएगा। और ये बेसिक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे। एल्कीन, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड, दिस इज एल्कीन। एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बहुत बेसिक चीज़। इसी बेसिक के साथ हम लोग यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग का जो फोकस पेरेंट चेन, ओके, पेरेंट चेन के बाद हमें नंबरिंग पर फोकस है। यानी ये पहला कॉन्सेप्ट पेरेंट चेन क्या है हम लोग एक क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। और नंबरिंग सेकंड, और नंबरिंग यहाँ पर किस रिस्पेक्ट में देखते हैं, नियरेस्ट। और नियरेस्ट जिस टर्मिनल से जहाँ होगा, और नियरेस्ट किसको, अगर आपके पास फंस ग्रुप आते हैं तो अभी फंस ग्रुप का एग्जांपल नहीं है, ये तो डबल और ट्रिपल यानी एल्कीन एल्कीन का ही है। तो इसमें आपको डबल, ट्रिपल और लास्ट में यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, यानी अगर इन तीनों में से अगर तीनों प्रेजेंट होता है तो फंस ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, अगर फंस ग्रुप नहीं है तो फिर डबल, ट्रिपल को, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन के साथ समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो है पेरेंट चेन पर। तो पेरेंट चेन क्या होता है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है जिसमें ऐसा पाथ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो आप यहाँ से देखते हैं 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और दिस इज़ ये 5 और ये 6, यानी दिस इज़ ये पाथ में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर ये मार्क कर लिए। अब नंबरिंग किस टर्मिनल से किया जाए, दिस इज़ ये राइट और दिस इज़ ये लेफ्ट टर्मिनल है। आप कौन सा नंबरिंग के लिए टर्मिनल आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे, तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जिसको आप अंडरलाइन नहीं किए हैं, ये ब्रांच हो गया और ये इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट बताइए कहाँ से नज़दीक आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नज़दीक आ रहा है, लेफ़्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है। तो दिस इज़ आप देख रहे हैं लेफ़्ट से करने पर नंबरिंग 1, 2 और 3 पे मिलेगा, और जबकि राइट से जाओगे तो आपको ज़्यादा पे मिलेगा। तो ये यहाँ से नज़दीक है 1, 2, 3, 4 और 5, 6। अब नंबरिंग करने के बाद जब आप राइटिंग डाउन करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रांच को लिखेंगे, और ये 3 पर ये 1 कार्बन है तो दिस इज़ यहाँ पर इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। और फिर वर्ड रूट, यानी आप कितने टोटल कार्बन है 6, और 6 के लिए मैंने यहाँ बताया है हैक्स, और कार्बन कार्बन जैसा आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है तो ये हेक्सेन हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें आप लॉन्गेस्ट यानी आप पाथ आप चूजिए, कार्बन का चूज़ करना है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर सी है, यहाँ पर कार्बन है ना, ये पाथ आप जाएंगे जैसे मैं आपको अंडरलाइन करा रहे हैं, और दिस इज़ ये पाथ यानी यहाँ से यहाँ तक, और दिस इज़ ये ब्रांच हो गया, ओके। और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से मैं आपको एग्जांपल करा रहे हैं, ओके। ये तो आपको ध्यान में होगा ही, ये सब सारे कार्बन हैं बॉन्ड लाइन में जो यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज़ ये कार्बन। ये तो इतना आपको फोकस है, ओके। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पर जो नंबरिंग है हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया जाए इसमें, तो आप देख रहे हैं इस टर्मिनल से, यानी आप ये डाउन और दिस इज़ ये अप। तो कौन सा टर्मिनल से आपको नज़दीक होगा, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 1, 2, 3, और अप से जाओगे तो 1, 2, जहाँ से नज़दीक है दिस इज़ ये, बहुत सिंपल है। और 2, तो 2 पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मिथाइल, और ये 4 है तो 4 के लिए बात करते हैं ब्यूट, और ये ब्यूटेन, ओके। फिर यहाँ पर भी आप देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, और 5 के बाद देखिए यहाँ पर 6, 7, और 5 के बाद 6, 7। अब आप यहाँ पर डाउट्स में आएंगे कि सर हम यहाँ पर कैसे जाए, यानी ये पाथ को सेलेक्ट करें कि ये डाउन को। तो ज़रा आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से आप या तो आप अप जाओ, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दोनों
सेम दिख रहा है, जब सेम दिख रहा है तो आप कहीं भी से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये इसको ब्रांच बना लीजिए, ये भी ब्रांच बन गया आपको। ओके, तो अब ये पेरेंट चेन हो गया। अब पेरेंट चेन में ये राइट टर्मिनल और ये लेफ्ट टर्मिनल, आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग के लिए मैंने बताया नियरेस्ट जो सबस्टिट्यूएंट मिला, तो नियरेस्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब ये यहाँ 2 सबस्टिट्यूएंट है, इसका नाम है इथाइल। ओके, इथाइल है, और ये 1 है तो मिथाइल। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि इथाइल कर देते हैं अल्फ़ाबेट, बट अल्फ़ाबेट नहीं ध्यान रखना है, पहले नज़दीक ध्यान रखेंगे, और लेफ़्ट से आपको नज़दीक आ रहा है, देखिए 1 फिर 2, और ये राइट से नज़दीक नहीं है 1 2 3। तो ये सारे चीज़ों सबसे पहले नियरेस्ट हम देखेंगे। जब सबस्टिट्यूएंट का पोजीशन अगर सेम होता है तब अल्फ़ाबेट ध्यान देंगे, ठीक है। 3 4 और 5 6 और 7। और देखिए अब यहाँ राइटिंग जब डाउन करेंगे, 5 पे ये थाइल है और ये 2 पर मिथाइल है, तो अब अल्फ़ाबेट यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो 5 पे हम बात करेंगे इथाइल, और 2 पे दिस इज़ मिथाइल, और 7 है तो ये हैप्ट, और ये हैप्टेन हमने यहाँ पर डन कर दिया। अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन किसमें ज़्यादा, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये भी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और सब में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा, ध्यान देंगे। 6 और फिर 7 और फिर दिस इज़ ये 8। अब ये पाथ आप चूज़ करेंगे तो दिस इज़ ये पाथ आप चूज़ करेंगे जहाँ मैं अंडरलाइन लगाया। तो ज़रा ध्यान दो, 6 के बाद 7 8 है, और 6 के बाद क्या है 7 8 है, तो इसमें आप जा रहे हैं और ये पाथ जा रहे हैं, क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है। इधर जब आप जा रहे हैं तो ये दिस इज़ ब्रांच मिला, ओके, और दिस इज़ आप है ना, और एक ये आपको ब्रांच मिला ये। अगर आप यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते, ओके, यहाँ से अगर आप ये सीधा अगर आप चले जाते तो आपको ब्रांच कम मिलता है ना। दिस इज़ ये ब्रांच दिख रहा है ना, ये ब्रांच आपको। तो आपको वो पाथ सेलेक्ट करना है पेरेंट चेन का जहाँ पर ब्रांच ज़्यादा मिले, तो आपको ये जो सेलेक्ट करेंगे ना आपसे यहाँ पर डाउन तक, तो इसमें ब्रांच ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब आप सीधा जाएंगे तो ब्रांच आपको कम मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आइए नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये दोनों सबस्टिट्यूएंट कहाँ से नज़दीक है, आपसे या डाउन से? आपसे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरेंट चेन जो सेम आ रहा है इन डिफरेंट पाथ में। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप अगर तुक्का मार भी देते अगर सीधा तो वो गलत हो जाता, ये अप जाता। तो अब यहाँ पर 3 पर क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट में हमने देखा यहाँ पर 3 पर इथाइल, 2 मिथाइल और टोटल 8 कार्बन है, ऑक्ट और ऑक्टेन। और ये कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, लिख भी लेंगे कि पेरेंट चेन सेम इन डिफरेंट पाथ। अगर आपको अलग अलग पाथ में अगर पेरेंट चेन सेम होता है तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी मैक्सिमम जो सब्स्टिट्यूएंट को आपको यहाँ पर देना है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होगा वो पेरेंट चेन आपका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखते हैं, दिस इज़ यहाँ पर पेरेंट चेन आपको क्लियर है, 1 2 है ना, ये 3 4 5 6 और 7 8 कहीं भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये इधर जाएंगे तो कोई ब्रांच नहीं मिला, ये ऊपर जाओ ये नीचे जाओ सब सेम ही है। तो अब ये राइट टर्मिनल और दिस इज़ ये लेफ्ट। अब आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे, लेफ़्ट से या राइट से? तो ज़रा यहाँ ध्यान देना है कि हम देखते हैं राइट से 1 2 3 पर मिला और इधर 1 2 3। तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट क्या हुआ, सेम आ गया ना। देखिए 1 2 3 1 2 3। तो दिस इज़ अब अल्फ़ाबेट, ये मिथाइल है M 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है तो इथाइल है। तो अल्फ़ाबेट यहाँ पर फॉलो करेंगे, तो 1 2 और 3 4 5 6 7 और 8। अब राइटिंग डाउन में तो आपको पता है 3 इथाइल और 6 मिथाइल, टोटल कार्बन है ऑक्ट और ऑक्टेन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। यहाँ पर जब आप पेरेंट चेन देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और
5 6 7, आप नीचे जा रहे हैं तो कम मिल रहा है, अब यहाँ आप सीधा जा रहे हैं तो ज़्यादा मिल रहा है। तो अब आप सोचेंगे यहाँ से आप यहाँ चले जाओ, तो यहाँ जाओगे तो दिस इज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पेरेंट चेन आप जब भी बनाते हैं तो आपको डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी है, डबल बॉन्ड को आपको कंसीडर करना है। ये चीज़ डबल बॉन्ड का एरिया को जब मार्क करना है और देन आफ्टर पेरेंट चेन का आप सिलेक्शंस करेंगे। अगर आप डबल बॉन्ड को छोड़ करके नंबर ऑफ़ कार्बन अगर आप ज़्यादा वाला मार्क करते हैं तो दिस इज़ ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जहाँ भी अगर आपको डबल बॉन्ड आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अलग अलग एग्जाम्पल के साथ जो आप देख रहे हैं कि आपका किस तरह का कहाँ ध्यान रखना है। अब सीधी सी बात है, जब डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड किसको प्रायोरिटी देना है, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं डबल बॉन्ड को। तो ये 1 और फिर 2 और 3 4 5 6 और 7 ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, बस आपका अच्छा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये सब प्रैक्टिस का गेम है। और 3 पे क्या लगा है, दिस इज़ ये प्रोफाइल और ये टोटल कार्बन है यहाँ पर हैप्ट और ये डबल बॉन्ड इन है। तो इन कितने नंबर पे, 1 पे है। तो आप डायरेक्ट इन भी कर सकते हैं, 1 इन भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए ये एग्जांपल तो आपको पेरेंट चेन साफ दिख रहा है यहाँ से सीधा, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो सीधी सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक होगा, और ट्रिपल बॉन्ड आप जैसा देख रहे हैं कि लेफ़्ट टर्मिनल से आपको नज़दीक दिख रहा है। और ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल और अलग अलग एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। और ये नॉन, तो नोनेन नहीं बोल देंगे। और जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कितने नंबर पर लगा है, तो 3, तो 3 आइन बोलेंगे, है ना। ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एल्काइन के लिए आइन करते हैं। तो ये अब 8 नंबर क्वेश्चंस क्या यहाँ पर है, इसमें हम लोग पेरेंट चेन आप यहाँ से लेकर, तो ये साफ आपको दिख रहा है कि क्लियर कि नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ से है ना, आप यहाँ भी जा रहे हैं तो 1, नीचे भी जा रहे हो 1, आप कहीं भी यहाँ 3 डायरेक्शन है तो आप कोई एक ही डायरेक्शन चूज़ करेंगे। अब इसमें क्या आपको ध्यान देना है, जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक जगह यहाँ कितने मिला, 2, और यहाँ एक जगह 1, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें पहले देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन नज़दीक आ रहा है। देखिए तो 1 और 2, यहाँ पर 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से देखो तो 1 और 2, अरे यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो अब अल्फ़ाबेट आप दिमाग मत लगाना, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना कि 2 पर है ना 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक से ज़्यादा है, बट यहाँ सेम पोजीशन पे एक ही मिला, यहाँ सेम पोजीशन पे 2 मिला। तो आपको जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रायोरिटी देना है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8। अब ये भी मिथाइल, मिथाइल तो कैसे लिखते हैं यहाँ पर, 2 2 ओके और 7, और ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो उसको हम लोग डाई ट्राई इस तरह का यूज़ करते हैं। 3 है तो यहाँ पर ट्राई मिथाइल, और 8 है तो ऑक्ट और ऑक्टेन। तो इस तरह का ध्यान रखेंगे। 9 नंबर एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ देखिए आपका पेरेंट चेन यहाँ से यहाँ मार्क हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से, इसमें आपको डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अब यही कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है, और मैंने अभी बताया कि जहाँ पर सेम पोजीशन पे अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज़्यादा है तो वो प्रायोरिटी देंगे। बट अब यहाँ आप अगर इधर से आपने कर दिया लेफ़्ट साइड से 1 2 3 तो गलत हो जाएगा। आपको पहले ध्यान देना सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट, तो यहाँ से ध्यान देंगे 1 2, यानी ये आपको 2 नंबर पे मिल रहा है, बट ये इधर से देगा 1 2 3 पे आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक जगह सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिला तो आप वो पाथ को ले लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें को बहुत बारीकी है, ध्यान देते रहिए और रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी क्वेश्चंस को 2-3 बार बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, और लिखने का तरीका सब वही है। सब्स्टिट्यूएंट एक जगह 2 है, फिर यहाँ पर 5 ट्राई मिथाइल और हैप्ट और एन, हैप्टेन। और लिखने के बाद ये सब नंबर के बीच आपको कॉमा देना है, नंबर और लेटर के बीच यहाँ पर हाइफन देना है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करने का साथ साथ ये सब आपको आ जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देते रहिए कहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ से देखिए ये पेरेंट चेन आप गए सीधा, अब यहाँ से आपको साफ आपको क्लियर दिख रहा है कि ये है। तो अब इसमें मैंने क्या किया, एक साथ ढेर सारे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए।
तो अब आप यहाँ शायद आपको बहुत कन्फ्यूज़न आने वाला है कि अब सर सब्स्टिट्यूएंट बताइए यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। राइट टर्मिनल और लेफ्ट टर्मिनल तो पता है, बस राइट टर्मिनल पे आप लिखिए नंबरिंग 1 2 और 3। तो 3 पर कितने मिले, 2 सब्स्टिट्यूएंट, फिर 3 के बाद 4 5 6 है ना, ये आपको यहाँ पर 6 आया, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 7, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 आया। उसी तरह आप लेफ़्ट टर्मिनल से इधर से 1 2, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, फिर 3 है ना, और 3, फिर 4, और फिर 5 6 7 पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 नंबर। अब सिंपल सा बात है, इसमें आप ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है, ये जो आपको मैंने लिखा, तो अब ये नंबर को मैच कीजिए। पहला ही पोजीशन पे 2 और यहाँ क्या है 3, जिसमें लोएस्ट है ये आपका पेरेंट चेन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से आपका सही जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरह का ये ध्यान रखें, और ये सारा नंबर सेम हो जाता तो हम लोग अल्फ़ाबेट दिमाग लगाते। तो इस पर बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। अब इसमें पहले ये इथाइल है, तो यहाँ पर 4, और इसको आप इथाइल लिखिए। और कितने सारे मिथाइल है जी, बहुत सारे हैं ना, तो 2 3 7 7 4 आ गए। तो ये टेट्रा मिथाइल और नोनेन, ये बहुत सब सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिया। तो मुझे उम्मीद है कि 100% कॉन्सेप्ट क्लियर में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और अब रिंग की बारी आ गया। यहाँ पर रिंग में आपको 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए आप प्रोपेन बात करते हैं यहाँ पर। तो रिंग के लिए एक वर्ड यूज़ करना है साइक्लो और साइक्लोप्रोपेन, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको ये 4 कार्बन है, तो साइक्लो ब्यूटेन। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट दे दिया है। अब ये रिंग में आपको टर्मिनल नहीं ध्यान रखना है, रिंग में जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ से हम लोग काउंटिंग करते हैं ना। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट दिस इज़ 1, अब ये 1, तो 1 मिथाइल हो गया, और साइक्लो ब्यूटेन आप रिटर्न। अब ये 14 में है ना, रिंग में है, और ये डबल बॉन्ड है, तो जहाँ डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट वहाँ 1 2 3 4 5, और ये 6, तो ये हो गया साइक्लो, और ये हैक्स इन नहीं इन हो गया हेक्सीन। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर, ये भी क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट, अब आप किसको 1 देंगे, तो यहाँ एक कार्बन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है 2, और यहाँ एक जगह 1 है, तो सीधी सी बात है जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है आप उसको फोकस करेंगे। ओके, उसी को फोकस करेंगे। 1 फिर 2, और ये 3 4 5 6, और राइट डाउन अल्फ़ाबेट, तो 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल, और ये साइक्लो हेक्सेन। अब यहाँ देखिए ये काफ़ी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक साथ मैंने डबल और ट्रिपल दे दिया। बहुत बच्चे इसमें अक्सर गलतियाँ करते हैं कि हमेशा यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा नहीं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी दोनों का सेम होता है, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। इन दोनों में से जो पहले आता है वहाँ उसका नंबरिंग करते, जो पहले आएगा। डबल बॉन्ड पहले आया तो नंबरिंग कर दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड पहले दिखा तो वो भी नंबरिंग में आ जाएगा। तो डबल और ट्रिपल देखिए यहाँ पर सेम पोजीशन पे मिल रहा है, तो हम लोग ये आइन से स्टार्ट है और ये इन से स्टार्ट है, तो दिस इज अल्फ़ाबेट करते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस एग्जाम्पल में आप देखिए 17 में ट्रिपल बॉन्ड और डबल, तो आपको ट्रिपल पहले दिखेगा, तो इसलिए हम यहाँ इसको देंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको डबल आ जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये ध्यान रखेंगे बहुत। आप अक्सर यहाँ डबल से गलती कर देंगे प्रायोरिटी देकर। तो अब लिखने की बारी में क्या आपको ध्यान देना है, तो 8 कार्बन है, तो देखिए ऑक्ट हो गया। और लिखने वक्त आपको अल्फ़ाबेट में पहले डबल का ही लिखना है, चाहे वो बाद में आए या पहले आए, ठीक है।
अल्फ़ाबेट, तो 1 ऑक्ट इन और 7 पे आइन। और ये डबल बॉन्ड का पोजीशनिंग जो पहले नंबर है, जैसे 7 और 8 पे है तो पहले वाला कम वाला लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हैप्ट है, 7 हैप्ट, और देखिए अब ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो नहीं, अल्फ़ाबेट में इन पहले लिखना है, यानी 5 और इन, और फिर 1 पर यहाँ पर आइन है। और यहाँ छोटा सा बात है, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ नॉमेक्लेचर में जो आईपीसी नेमिंग में ई के बाद वाई यानी वावेल जो आता है, ई कैंसिल आउट होता है। ये चीज़ें थोड़ा छोटी छोटी बात है, उसमें आप ये ऐड कर लेंगे, है ना। ई के बाद अगर आपके पास ए आई ओ यू वाई जहाँ मिले, ई कैंसिल आउट होता है। ये आप देखेंगे ध्यान से। 80 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान देते, देखिए यहाँ डबल और ट्रिपल आया, सीधी सी बात है। आप ये तो अब ये खुद से भी आप लिख सकते हैं, इतना तो आप काम खुद से कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ भी है और डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक है, तो यहाँ से नज़दीक है ना, वो ये डबल बॉन्ड नज़दीक तो उधर से नहीं होगा। 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ छोटा सा बात क्या ध्यान देना है, ऑक्ट, हमने ऑक्ट लिखा, ठीक है, करेक्ट, ओके। और 1 पे डबल बॉन्ड मिला, और दिस इज़ 5 पे डबल बॉन्ड मिला, और इसको हम लोग डाई इन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, इसमें एक मैं आपको ऐड करता हूँ, ऑक्ट की जगह पे यहाँ ए लिखिए, ऑक्टा हो गया, क्या हो गया, ऑक्टा। तो यानी आपको जब भी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब रिपीट होता है एक से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर ए वर्ड यूज़ करना है। ओके, ये एग्जाम्पल में ध्यान देना, ऑक्टा बोलना है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं, और कोई भी इसमें जितने सारे क्वेश्चन कर, सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिल रहा है, तो सीखते रहिए। और ये 20 नंबर यहाँ पर हम लोग, सीधी सी बात है, 2 डबल बॉन्ड है, तो अब कहीं भी आप यहाँ 1 देते हैं तो ये 2 3 पॉइंट, जब भी डबल बॉन्ड को क्रॉस करते हुए जाना है तो 2 3 और ये 4 और ये 5 6, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब भी डबल बॉन्ड को क्रॉस करते जाए तो कोशिश करना है डबल बॉन्ड पे ऐसा नंबरिंग करें जो कि दोनों डबल बॉन्ड का जो स्टार्टिंग जो लोएस्ट नंबर है, एक का 1 और दूसरे का 4 आ रहा है, तो ये आना चाहिए। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल और लेके आपको बता दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये है और ये, तो अगर आप यहाँ से, है ना, यहाँ से 1 और 2 ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे जाओगे तो 3 4 और देखो 5, तो इसका एक 1 से स्टार्ट हुआ और एक क्या हुआ, 5 से स्टार्ट हो रहा है, देख लीजिए। अगर हम इसको हम ऐसे ना देकर, हम यहाँ से देखिए 1 2 और 3 4 5 6, यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, और देखिए दूसरा क्या हो रहा है 3 से, तो इसमें कितने से जा रहा है। तो ये सारा हमें कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाना है कि कैसे यहाँ पर नंबरिंग किया जाता है, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राइट डाउन में बहुत सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर रिटर्न डाउन कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, साइक्लो यहाँ पर बात किया, और ये मल्टीपल बॉन्ड जो 2 बार आपको रिपीट हो रहा है 6 है, तो हैक्स, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेक्सा हो जाएगा, ओके, साइक्लो हेक्सा, और 1 फिर 4, और यहाँ हम लोग बात करेंगे डाइन, और इसको इस तरह से आप लिख लेंगे। अब ये 21 में आप आइए, हम लोग 21 में यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो ये एग्जाम्पल को मैं इरेज करते हैं। अब 21 में आपको यहाँ पर जो डबल बॉन्ड का है, तो नंबरिंग आपको वहाँ से देना है जहाँ से आपको डबल बॉन्ड का भी नंबरिंग कम मिले और सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग आपको कम मिले। तो आप ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ से 1 और फिर ये 2 और ये 3 4 और 5 और दिस इज़ 6। तो यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हैं कि 1 पर डबल बॉन्ड मिला, 4 पे मिला और यहाँ पर 6 पे मिला। अब यहाँ से तो आप क्रॉस जंप करके भी नहीं जा सकते, तो ये एक तरीका है। अब लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, 6, ओके, 6 पर पहले यहाँ पर ब्रांच है तो 6 पर मिथाइल और साइक्लो, फिर ये हैक्स और 2 डबल बॉन्ड रिपीट हुआ तो हेक्सा हो जाएगा, और 1 4 और डाई इन मिलेगा। अब आप कहीं से भी आप नंबरिंग कीजिए, देखिए आप सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड का
जो नंबरिंग है इससे ज़्यादा ही मिलेगा, है ना। आप यहाँ से जाएंगे तो वही भी चीज़ मिलेगा। आप करके देखिए एग्जांपल 22। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ लालच में नहीं पड़ना, आपको डबल का बॉन्ड ट्रिपल और डबल के रेंज से आपको पेंशन लेना है, और दिस इज़ ये ब्रांच है। तो जब भी आपके पास फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल और डबल आपको दिखा, तो इसको आपको पेरेंट चेन में कंसीडर करना है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल है, तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि आपको दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तो जो पहले आएगा, तो यहाँ ट्रिपल भी पहले आया और डबल भी पहले आया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा बात है कि अब आपको अल्फ़ाबेट यहाँ कर लेंगे। तो अल्फ़ाबेट में कौन आएगा, यहाँ पर आपका डबल आ जाएगा। तो ये चीज़ 1 2 और 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, और 3, तो यहाँ पर 3 पर ये इथाइल लगा है, और यहाँ पर टोटल कार्बन ये ऑक्ट है, ऑक्ट इन कर देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। अब 7 और 7 के बाद आइन है, और ई के बाद यहाँ पर वाई है, तो ई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 23 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये डबल बॉन्ड दिस इज़, और यहाँ पर ये बी आर, ये अब डबल बॉन्ड से आप नंबरिंग करेंगे कि ये बी आर के साइड से करेंगे। तो बी आर दिस इज़ ये सब्स्टिट्यूएंट है, और डबल बॉन्ड तो प्रायोरिटी मैंने आपको बताया है डबल बॉन्ड को, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब यहाँ पर 6 पर ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो टोटल कार्बन यहाँ पर हैप्ट है यानी 7 है, तो हैप्ट हो गया, और ये 1 और इनहेप्टिन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अलग अलग आपको हर एग्जाम्पल में मिल रहा है, तो आप ध्यान देते रहेंगे। और ये डबल बॉन्ड ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शायद इस एस के जैसा था, बट वहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो अब ये डबल बॉन्ड आया। तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक साथ दो ब्रांच है, तो इसको प्रायोरिटी मत दे दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी अब यहाँ से नंबरिंग किया जाए कि यहाँ से, दिस इज़ यहाँ से करेंगे, क्योंकि आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड का नंबरिंग प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड को ही देंगे, बट सब्स्टिट्यूएंट को भी हमें कोशिश करना है कि कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से 1 जाएंगे, 2 और 3 जाएंगे, अगर यहाँ से जाते 1 तो आप ऊपर भी नहीं जा सकते, क्रॉस करके जाएंगे तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग ज़्यादा मिलेगा। तो कोशिश करना है कि डबल बॉन्ड का नंबरिंग भी कम, सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग कम मिले। तो अब यहाँ 1 पर है 3 और 3, हम लोग बात करेंगे ट्राई मिथाइल। तो हर एग्जाम्पल में, एवरी एग्जाम्पल जो आपको अच्छे से सीखने वाले हैं, और साइक्लो हेक्स और डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन हो गया। तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करना, ध्यान से देखिए। अब ये रिंग में आप देख रहे हैं, इस रिंग को, रिंग और दिस इज़ यहाँ से है ना, ये ओपन चेन में डिवाइड है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्शंस क्या होगा ना पेरेंट चेन का, वहाँ पर आपको ये सब में मैं रिंग को ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि ब्रांच में ज़्यादा कार्बन नहीं थे, बट यहाँ ब्रांच में ज़्यादा कार्बन आ गए 1 2 3 4 5, और रिंग से ज़्यादा है, तो दिस इज़ ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। तो ये सारा चीज़ एग्जांपल आपको ध्यान देने वाली बात है, और वीडियो पहले लॉन्ग हो रहा है लेकिन बहुत मज़ेदार आपको सारे एग्जाम्पल मिले। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो जैसे अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये पेरेंट चेन में आ गया। तो सीधी सी बात है, कहाँ से आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5, और 1 पे कौन सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ये आपका ब्यूटाइल नहीं है, साइक्लो ब्यूटाइल है, साइक्लो ब्यूटाइल, और यहाँ पर 5 है तो पेंटेन। अब यहाँ पर देखिए इस रिंग को, और ओपन चेन में, यहाँ ओपन चेन में भी 3 कार्बन है, रिंग में भी 3 कार्बन, दिस इज़ ये प्रायोरिटी, यानी आपको रिंग को यहाँ पर पेरेंट चेन को प्रायोरिटी देना है। और दिस इज़ ये ब्रांच हो जाएगा, और ये 1 से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 प्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन। तो ये फोकस करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी अगर आपको रिंग और ओपन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए। और ये लास्ट एग्जाम्पल है, और इसी के साथ मैं आपको अब है ना जाने का अनुमति दूँगा। थैंक यू का लोगो आपको लगेगा। 27 यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो यहाँ से, और ये बहुत सिंपल है, डबल बॉन्ड, ये दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। तो अब आपको किसको प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को देना है। तो 1 2 3
4 5 6 और ये 7 और 6 मिथाइल और ये हैप्ट और 1 नहीं, कितने से 2, तो 2 इन। मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे यहाँ पर एल्केन एल्किन एल्काइन का जितने सारे क्वेश्चन बनाए हैं आपको यहाँ पर अच्छे से ये क्लियर हो चुका है। और इसको फिर से आप एक बार रिवाइज कीजिए और फिर हम नेक्स्ट सेशन में अब नॉमेनक्लेचर का ही सीरीज़ आने वाला है 100% कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास 11th में। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और इन्जॉय करते रहिए इसी तरह वीडियो का। और फिर हम लोग अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।